हमारे सहयोगी ऋतुल जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋतुल, क्या ऐसा लग रहा है आपको, जिस तरीके से स्वागत की तैयारियां हैं या फिर बातचीत का जो माहौल है, उसे देखते हुए कि भारतीय पक्ष में वो गर्मजोशी नहीं है जो आमतौर पर होनी चाहिए? देखिए, गर्मजोशी की कमी तो नहीं है अजय, लेकिन भारतीय साइड बार बार अपनी तरफ से ये बात कहती रही है कि पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत होगी वो इंक्रीमेंटल होगी, वो स्टेप बाय स्टेप होगी। कोई बड़ा कदम वो एकदम से एक साथ उठाना नहीं चाहते। इसीलिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी आज अनाउंस किए जाएंगे, उसमें डिफेंस या फिर न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को शामिल करने की बात नहीं हो रही है। यही कहा जा रहा है कि वही चीजें हो जो रियलिस्टिक हो, जिन पर कुछ काम हो सकता है, चाहे वो वीजा रेजिम को लिबरलाइज करने की बात हो, या जो ट्रेडर्स के परमिट है उनको थोड़ा आसान बनाने की बात हो, या जो 21 आइटम जिनका अक्रॉस एलओसी ट्रेडिंग होती है उनको कैटेगराइज करने की बात हो। सब कुछ बहुत रियलिस्टिक और ऐसा जो कि अचीवेबल हो। और हमारे स्टूडियो में मेहमान बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पिछले साल का कटु अनुभव एक तो रहा है, और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा उम्मीदें कोई बढ़ाना नहीं चाहता है। वैसे आपको याद होगा पिछले महीने जब विदेश सचिवों की बातचीत हुई थी, तब भी यही हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे दोनों ने साथ आकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हैंडशेक के टाइम दोनों नेताओं की तरफ से एक बयान आने की उम्मीद है, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो ऋतुल, आप जो बता रही हैं उसके हिसाब से अगर हैंडशेक यानी कि जब औपचारिक मुलाकात पहली बार होती है उसके साथ ही एक बयान जारी करने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब कि एजेंडा पहले से ही फिक्स माना जा सकता है। एजेंडे में क्या क्या है, आइए जरा हम अपने दर्शकों को ये दिखा दें। तमाम जो बातें होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जाहिर सी बात है भारतीय पक्ष के हिसाब से सबसे पहले आतंकवाद का मसला होगा, लेकिन दोनों देशों के बीच जो आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश ये है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे पर और ज्यादा भरोसा बना सकें। इसे लेकर तमाम कोशिशें और पहल हो रही है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात सामने कही जा रही है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि वीजा, जैसा कि अभी ऋतुल बता रही थी, दोनों देशों के बीच में आवाजाही को बढ़ाने के लिए वीजा को भी थोड़ा सा लिबरलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। शर्मा जी, अगर हाथ मिलाते हैं और उसी वक्त एक साझा बयान या तो रिटर्न हो या फिर बोल के दे देते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? मतलब कि पहले से ही सभी संभावनाओं को तलाश लिया गया है, सारी बातें पहले से तय हैं। देखिए, वो तो एक आम बात है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। अधिकतर जो इतने वरिष्ठ ऑफिशियल जब विदेश सचिव के स्तर पर मिलते हैं तो उस स्तर पर लगभग सब चीज तय हो जाती है। आखिरकार विदेश सचिव भी अपने अपने मंत्रियों से निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं, तो वो एक आम बात है। कोई ऐसा बहुत अधिक व्यक्तिगत केमिस्ट्री हो, दोनों मंत्रियों में काफी समय से जानते हों तो बात अलग है, वरना अधिकतर फैसले ऑफिशियल स्तर पर होते हैं, जो उनको ब्रीफ उनके मंत्रियों और उनके प्रधानमंत्री के द्वारा मिली होती है, उसके अंतर्गत। शर्मा जी, आपने अभी उससे पहले यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि मौजूदा भारतीय सरकार कहीं न कहीं जन भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से नहीं भांप पा रही है, खास करके अगर हम 13 जुलाई के संदर्भ में इस चीज को देखें। ऐसी स्थिति में मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए था? देखिए, पहले बात तो जो है, मौजूदा सरकार को एक बात बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। चिदम्बरम साहब ने कही थी अभी जब वो साथ साथ हवाई जहाज में गए थे रहमान मलिक के साथ, कि पाकिस्तान को कोई भी देश अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता अगर उनके देश में बसे हुए, उनके देश में बेस हैं। तो हमारी जो ओर से अब ऐसा लगता है जनता को कि जो मुंबई और आतंकवाद के मुद्दे को हमने कहीं वो प्राथमिकता देना बंद कर दिया है, जो हमने पहले 6 महीने तक करीब दी थी मुंबई के बाद शर्म शेख से। लगातार शर्म शेख के ऊपर जो भारत में प्रतिक्रिया। शर्मा जी, इसमें एक बड़ी बात हम आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि जैसे ही 13 तारीख का हमला हुआ, उसके अगले दिन ही एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या आप वाकई में मानते हैं कि भारत सरकार को यह पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, या आप ये मानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भारत अलग रखना चाहता है और एक देश के अंदर आम राय की बात अलग है, जो कि शायद कहीं ना कहीं मनमोहन सरकार पे बहुत भारी नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं डिस्कनेक्ट है, सरकार समझ नहीं पा रही, और विशेषकर जिस प्रकार के बयान दिग्विजय सिंह जी दे देते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है हमारी सरकार के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, विदेश नीति के लिए भी। अभी भी ये बहुत जल्दबाजी है क्लीन चिट दे देना। हमें सिर्फ इतना कहना चाहिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, क्योंकि
इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया है जी। और ये अब सर्वविदित है कि जो खाड़ी के देशों में, नेपाल में और बांग्लादेश में, हालांकि बांग्लादेश सरकार हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है, इन देशों में आईएसआई के बहुत सबसे सक्रिय मॉड्यूल हैं। रिक्रूटमेंट इंडियन मुजाहिदीन का अधिकतर गल्फ में किया जाहिर जाता सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह मुद्दा उठाना चाहिए था और इस पर एक तरह से क्लीन चिट देने की जो बात है, खास करके निर्मला विदेश सचिव ने दी थी, वो भी अनावश्यक